दुनिया इसके ऊपर ये खुसफुस कर रही है कि डॉक्टर जयशंकर और वांग यी इतनी बार क्यों मिल रहे हैं। क्या चाइनीज जो हैं वो हमसे तंग आ गए हैं? क्या चाइनीज ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करना सेफ है? अब चाइनीज को रास्ता मिल गया, और वो रास्ता क्या मिला है कि उन्होंने मुकाबला करना है अमेरिका का जनाब। लेकिन जो दूसरी मुलाकात इंटरेस्टिंग हुई है वो मुलाकात हुई है वो जो खित्ते के अंदर जो है, मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी तब्दीलियां तेजी के साथ रोनुमा हो रही हैं। तो ये जो है ये मुलाकात हुई है जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी की। उस मुलाकात का जो सामने बयानिया आ रहा है वो बयानिया ये है कि अगर हम 21वीं स्लाइड को हम यहाँ कोट कर दें, 21st, India and China agree to work urgently to achieve the withdrawal of troops on their disputed border. चाइना को ये पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन जो कार्ड्स हैं वो किसके हाथ में है? मजे की बात यह है, पहली बार है कि पिछले 75 सालों में कार्ड्स भारत के हाथ में है, चाइना के हाथ में नहीं है। वीजा खटखट आता था, इंडिया ने बंद कर दिया, चाइना ने बंद नहीं करा। चाइना सरप्राइज्ड है और चाइना परेशान है, कह रहा फ्लाइट शुरू करो, भारत कह रहा नहीं करता। अच्छा, और ये मुलाकात थोड़ी सी गैर मामूली इसलिए है कि देखें दो बड़ी कुवतें दुनिया के अलावा अगर आप देखिए ट्रेड चल रही है कम से कम 118-120 अरब डॉलर की, यानी बड़ी तेजी से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। यानी बेहतरी क्या आ रही है, वो तलखी खत्म हो रही है, इस तरह कह सकते हैं कि तलखी जो है वो कम हो रही है जो 2020 में हुई थी, और ये कुर्बत जो है वो दोबारा बहाल हो रही है। बोला ये क्या कि बॉर्डर पे भी जितनी भी टेंशन हैं सबको ठीक करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग गाइडेंस चाहिए। कि जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, जो कि आज के दौर में डेवलपिंग कंट्रीज ये काम नहीं कर सकते। आई देखिए, दिस इज इंडियाज रेलेवेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। जब इमरान खान साहब अमेरिका पहुंचे तो किसी अमेरिकी टीवी ने उस खबर को कवर नहीं किया कि पाकिस्तान का वजीर आजम रशिया के लेने गया हो, because that was not a news for them. But if an Indian Prime Minister is there, that is a news for the Western world. Why? Because Prime Minister Modi is a partner. जोश न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भारत और चीन के बीच चल रहे लंबे गतिरोध में अब कुछ कमी आई है। आसियान में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव वाले क्षेत्रों में सेना हटाने पर सहमति बन गई है, जिसका खुलासा भारत सरकार ने किया है। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि भारत चीन सीमा पर विवादित क्षेत्र पर जहां तनाव अपनी चरम सीमा पर है, वहां जहां पर लाखों की सेना आमने सामने खड़ी है, उन्हें वापस बुलाने पर तत्काल काम करने पर सहमति जताई है। चीन और भारत के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि उत्तर में लद्दाख से और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, दोनों देशों को भौगोलिक रूप से अलग करती है। दोनों विदेश मंत्रियों की आपसी मुलाकात में विवादित मुद्दों को शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो आइए देखते हैं हम इससे संबंधित ये वीडियो। अमेरिका कहता है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया कहता है हमारी पार्टनरशिप। हर मुल्क तो जो जपियां डाल रहा है। लेकिन जो दूसरी मुलाकात इंटरेस्टिंग हुई है वो मुलाकात हुई है वो जो खित्ते के अंदर जो है, मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी तब्दीलियां तेजी के साथ रोनुमा हो रही हैं। तो ये जो है ये मुलाकात हुई है जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी की। अच्छा, और ये मुलाकात थोड़ी सी गैर मामूली इसलिए है कि देखें दो बड़ी कुवतें दुनिया की, यानी आबादी के लिहाज से भी और तिजारत के लिहाज से भी, और दोनों हमारे पड़ोस में। अब दोनों के दरमियान 2020 के अंदर एक खलीज पैदा हुई, लेकिन वो खलीज और तलखी और फिर उसके बाद एक अजीब सा मामला कि वो लेकिन अब जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का जो सामने बयानिया आ रहा है वो बयानिया ये है कि अगर हम 21वीं स्लाइड को हम यहाँ कोट कर दें, 21st, India and China agree to work urgently to achieve the withdrawal of troops on their disputed border. यानी बड़ी तेजी से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। यानी बेहतरी क्या आ रही है, वो तलखी खत्म हो रही है, इस तरह कह सकते हैं कि तलखी जो है वो कम हो रही है जो 2020 में हुई थी, और ये कुर्बत जो है वो दोबारा बहाल हो रही है। और इसमें राइटर्स भी इसी तरह से कोट कर रहा है कि इंडिया एंड चाइना एग्री टू अप्रोच बॉर्डर इशूज विद अर्जेंसी
फौरी तौर पे अर्जेंसी के लिए जो है वो इस पे। अच्छा, थोड़े दिन पहले ये बजट, उनका पहला बजट आया ये जो नई मोदी सरकार का, तो उनकी जो वजीर खारजा हैं, सॉरी वजीर ख़जाना हैं, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बजट के दौरान, मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, इनका नाम है निर्मला सीतारामन, ठीक है। तो इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी, राइटर्स 17। उन्होंने कहा था कि जो चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हम इंडिया में खोल रहे हैं। चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये 2020 में रुक गई थी कि चाइना इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसको चाइना की इन्वेस्टमेंट इंडिया ने खोलने का ऐलान कर दिया है, ठीक है। तो हमारे दो पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात तेजी से आपस में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। और इसमें जो है फिर ब्रुकिंग्स, सारे अमेरिकन देख रहे हैं, ये इसकी चंद रोज पहले की जो रिपोर्ट है, क्योंकि इसको ये जो बर्फ पिघल रही है इसको लिंक करें उस जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा था रशिया के साथ, जो रशिया में दौरा भी हुआ था, जो अलग से गए थे रशिया। और तो उस रशिया के दौरे में रशिया का रोल प्ले कर रहा है चाइना और इंडिया के दरमियान, या वैसे भी तो इनकी आपस में आखिरी मुलाकात तो इनके भी इसी महीने दूसरी मुलाकात है। पहले काजाकिस्तान में एससीओ के मरले पे हुई थी और अब हुई है जिसमें ट्रूप्स की। ब्रुकिंग्स की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट चंद रोज पहले आई थी, इज देयर गोइंग टू बी इन इंडिया चाइना डील। अच्छा, अमेरिका इसको देख रहा है ना कि मामलात आगे पीछे दाएं बाएं। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामलात हैं जो इंडिया और चाइना के दरमियान तल्खी खत्म हो रही है और इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़े, पूरी दुनिया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब की मीटिंग हुई चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से, और बोला यह गया कि बॉर्डर पे भी जितनी भी टेंशन हैं सबको ठीक करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग गाइडेंस चाहिए। स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मतलब हमें कहीं से सपोर्ट मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, कोई हमें गाइड करेगा कि कैसे हम पीछे हटें, या ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कभी नहीं आएगी। 4 साल हो गए दोनों के स्टैंड ऑफ को, आज तक दोनों की फोर्सेस पीछे नहीं गई हैं। ऐसा कट्टर दुश्मनों में भी बहुत कम होता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर कुछ इस तरीके से इतना टेंस होता है जितना टेंस इंडिया चाइना बॉर्डर है, लेकिन ये टेंशन बनाए रखने का कहीं ना कहीं इरादा भी चाइना का ही दिखता है। पाकिस्तान बहुत बार बोल चुका है, सॉरी इंडिया बहुत बार बोल चुका है इसे हटाया जाए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब, जो खुद चाइना में बैठे हैं और चाइनीज पॉलिटिक्स को और चाइना की इकोनॉमी को अच्छी तरह से जानते हैं। चाइना की इन्होंने 4 किताबें भी लिखी हैं जो कि अमेज़न पे अवेलेबल हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। जैन साहब, एक चीज कि ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस हैं, इन टेंशंस को पहली चीज तो आप कैसे देखते हैं, और इसको चाइना हटाने के मूड में नहीं है या इंडिया हटाने के मूड में नहीं है? रोहित भाई, पहली बात यह है कि भारत हटाने के मूड में इसलिए नहीं है बिकॉज चाइना हटाने के मूड में नहीं है। हम रिएक्शन दे रहे हैं, हम आगे बढ़कर कोई भी काम नहीं कर रहे। चाइना ने वहां पर स्टैंड अप रखा हुआ है, वहां पर अपने मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, टैंक्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, 1.5 लाख की उनकी सेना है, हमने भी खड़ी कर दी। जितने टैंक उन्होंने खड़े करे हमने भी खड़े कर दिए, और ये स्टैंड ऑफ ऐसे ही रहेगा जब तक हम स्ट्रांगली इनको आंसर नहीं देंगे। कम्युनिस्ट को मैं अच्छी तरह से समझता हूं, ये पीछे हटना नहीं जानते हैं। और दूसरा, इनके लिए जो फेस वैल्यू होती है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। ये कुछ भी कर लेंगे अपने फेस सेविंग के लिए, बेशक अपने कंट्री को बर्बाद ही क्यों ना करना पड़े। रशिया का अभी आज की डेट में आप देख लीजिए, पूरे दुनिया में अलग थलग बैठा है, लेकिन यूक्रेन का पीछा ही छोड़ने से वो पीछे छोड़ेगा भी नहीं। वो अपनी कंट्री को बर्बाद कर लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। चाइना का भी यही हाल है। और जब ये बोल रहे हैं आज की डेट में कि हमें इंटरवीन करना चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए, मजे की बात यह है पहली बार है कि पिछले 75 सालों में कार्ड्स भारत के हाथ में है, चाइना के हाथ में नहीं है। नरेंद्र मोदी जो है उसने तो पुतिन के सामने खड़ा होकर कहा कि बच्चे कत्ल हो रहे हैं। देखें, अमेरिकी गवाहियां दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की। दैट इज द लेवल ऑफ रिलेशंस। उन इंडिया के अंदर जो चाइनीज एम्बेसडर है, नॉट एनी समवेयर एल्स, ये बड़ी बात होती है। मैंने खुद उनके ट्विटर हैंडल पे देखा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी जाके देख सकते हैं। अब आपको पता है कि मोदी साहब ने पुतिन को 2022 में, आई थिंक तब उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2022 में उन्होंने की थी और उस वक्त जंग शुरू थी और वो उसके सामने बैठे थे। इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया ने कोट किया था। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ है तो मॉस्को, है तो पुतिन का यार नरेंद्र मोदी, लेकिन ये सिर्फ मोदी कर सकता है उसके सामने बैठ के, और कोई नहीं कर सकता।
तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, इस पर ज़रूर कमेंट करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो आने की सूचना मिल सके। आपका सहयोग हमें और भी मज़ेदार वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।